बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मोटरवे ज़्यादती केस की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक हैरान कुन इनके अफवाह जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी जैसा कि आपको पता है कि आबद अली के साथ जो दूसरा मुलजिम नामजद हुआ था जिसका नाम था वक़ारुल हसन, इसने खुद CIA दफ्तर पेश होकर गिरफ्तारी दे दी है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद एक नया पिंडोरा खुल गया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुलजिम वक़ारुल हसन की गिरफ्तारी के बाद जब गिरफ्तार मुलजिम वक़ार की तस्वीर पहचान के लिए मुतासरा खातून को दिखाई गई तो इसने क्या कहा और एक बार फिर से पुलिस पर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, पहले तो ये तजस्सुस था कि पता नहीं पुलिस मुलज़मान को गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं, क्या इस खातून को इंसाफ भी मिल पाएगा या नहीं। ये वो सवालात हैं जो मेरी तरह आपके ज़हनों में भी यकीनन उठ रहे होंगे, क्योंकि अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ। पता नहीं इससे पहले कितनी हमारी बेटियां, कितनी हमारी बहनें इन जैसे दरिंदों की हवस का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन ताहाल इसका कोई बेहतरीन हल नहीं निकल पाया। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ इन वाक़यात का पुलिस या इदारों को इल्ज़ाम देना भी सरासर गलत होगा, क्योंकि जो ये बदफेली करते हैं वो हम में से ही हैं। हमारा अपना ज़मीर जो है वो मर चुका है। हमें ये सोच कर तो गुस्सा आता है कि कोई मेरी माँ बहन की तरफ आंख उठाकर ना देखे, लेकिन दूसरी जानिब हैरत की बात तो ये है कि वहीं हमें किसी और की बहन बेटी की तरफ देखते हुए शर्म महसूस नहीं होती और बड़े फ़ख्र से हम अपने दोस्तों के साथ इस तरह के किस्से जो हैं वो शेयर करते हैं। मेरा नाज़रीन कतन ये मकसद नहीं कि मैं किसी के किरदार पर उंगली उठा रहा हूँ और ना ही मैं सब पाकिस्तानियों को इस बात का कसूरवार ठहरा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ कुछ गंदे और गलीज लोग हैं वहीं अल्लाह ताला के नेक और परहेजगार बंदे भी हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि जो भी इस तरह की बदफेली में मुलव्वस हो इसको पत्थर मार मार कर संसार करना चाहिए या फिर सरेआम चौक में लटका देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मुझे तो कोई और हल जो है वो नज़र नहीं आता। और इस सवाल का जवाब जो है वो नाज़रीन मैं आप पर छोड़ता हूँ कि क्या ऐसा ही होना चाहिए, या अगर आपके पास भी कोई और तजवीज़ है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नाज़रीन हमें ये रवायत जो है वो बदलनी है। और अगर आज हमने अपनी सोच, अपना नज़रिया ना बदला तो फिर ये आग हमारे घरों को अपनी लपेट में ले लेगी। अब तरीक उठाकर देख लें, कौमें अपनी तकदीर के फैसले खुद करती हैं, कोई किसी की मदद को नहीं आता। आप देख ले कि मोटरवे साने ने पूरी पाकिस्तानी कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। हर बनी नू इंसान गमज़दा है और जिस खातून से ज्यादती हुई इसके गम में बराबर का शरीक भी है। मोटरवे केस के हवाले से एक बड़ी ही अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। मोटरवे ज्यादती केस में पुलिस की तरफ से नामजद किए गए मुलजिम वक़ारुल हसन का DNA टेस्ट ना किए जाने का इंकिशाफ हो गया है। निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए तजिया नगार आरफ हमीद भट्टी ने यह कहा है कि मेरी इतलात हैं कि वक़ारुल हसन ने खुद पेश होकर कहा कि इसका DNA टेस्ट ले लिया जाए, क्योंकि मैं मौका पर गया ही नहीं। वक़ारुल हसन का खुद पेश हो जाना एक बड़ी ही अहम पेशरफ्त है और पुलिस के पास वक़ारुल हसन के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है। ना तो इसका DNA टेस्ट हुआ था, जबकि पुलिस के आला अफसरान ने वक़ारुल हसन की तस्वीरें मुतासरा खातून को शनाख्त के लिए भेजी तो इस खातून ने भी इसे पहचानने से इनकार कर दिया, ताहम इसकी तस्दीक जो है वो नहीं हो सकी। मैंने फॉरेंसिक लैब में चंद लोगों से बात की और इनसे पूछा कि आबिद का DNA मैच हुआ, इसका तरीकाकार क्या है, ताहम वो इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब जो है वो भी नहीं दे सके। तजियाकार ने मजीद कहा कि अगर वक़ार बेगुनाह निकलता है तो IG पंजाब और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इन्हें इन ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं है। पुलिस का ख्याल था कि 2 बंदों का नाम लेंगे और इन्हें पुलिस मुकाबले में मार देंगे और लोगों का प्रेशर जो है वो खत्म हो जाएगा। मोटरवे ज्यादती केस का एक मुलजिम वक़ारुल हसन शाह जो है वो खुद थाने में पेश हो गया। मीडिया ज़राए के मुताबिक मुलजिम वक़ारुल हसन शाह जो है वो CIA मॉडल टाउन थाने में पेश हुआ, ताहम इसने जुर्म मानने से इनकार कर दिया और जब से लड़की ने वक़ारुल हसन की तस्वीर को पहचानने से इनकार कर दिया तो इस वक्त से पुलिस पर एक बार फिर से उंगलियां नाज़रीन उठना शुरू हो चुकी हैं और मुख्तलिफ कियास आराइयाँ भी कायम की जा रही हैं। और नाज़रीन इस हवाले से मजीद ये भी बताया गया है कि मुलजिम वक़ारुल हसन शाह ने अपने बयान में ये कहा है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वक़ारुल हसन शाह का ताल्लुक जो है वो शेखुपुरा के इलाके किला सितार शाह से है। इसके अलावा नाज़रीन वाज़ेह रहे कि मोटरवे ज़्यादती केस
केस में मरकजी मुलजिम आबिद अली है, जबकि दूसरे मुलजिम की शिनाख्त वकार हसन शाह के नाम से हुई है, जो कि छांगा मांगा का रहायशी है। इससे पहले शिनाख्त होने वाला मुलजिम आबिद अली और दूसरा मुलजिम वकार हसन शाह जो हैं, दोनों दोस्त हैं और जो कि इकट्ठे रहते हैं। दूसरी जानिब मोटरवे ज्यादती केस गिरफ्तार मुलजिम वकार हसन जो हैं, इनकी वालदा का भी एक बयान सामने आ गया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वकार हसन की वालदा का यह कहना था कि मेरा एक बेटा बीमार है, दूसरा बेटा जो कि वकार है, इसको जब वाक़े का पता चला तो इसने कहा कि मैं पेश हो रहा हूँ। वकार हसन की वालदा ने मजीद बताया कि इनके बेटे की किला सितार शाह में मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान है। वकार हसन जो है, इसकी 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। वालदा वकार हसन का जो मजीद कहना था कि मेरे बेटे नमाजी और परहेजगार हैं, उनकी ज़िंदगी बख्श दी जाए। अगर मेरे बेटे में कोई ऐब होता तो वो खुद पेश ना होता। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ये अपील की है कि मेरे बेटे के साथ इंसाफ किया जाए। नाज़रीन, एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो अब पैदा हो चुकी है कि आखिर ये मुलजिम वकार हसन इस केस का मरकजी मुलजिम है या नहीं। अभी तक तो जो पुलिस राय से पता चला है, इसके मुताबिक तो आबिद अली वल्द अकबर अली और वकार हसन ने मिलकर इस खातून के साथ ज़्यादती की है, लेकिन मुलजिम वकार जो कि मुसलसल इस बात पर बज़िद है कि वो इसमें मुलव्वस नहीं है। लेकिन देखते हैं कि इदारे जो कि मुसलसल इस खोज में लगे हुए हैं कि जो कि मेन विक्टिम है आबिद अली, इसको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द आबिद अली जो है वो कानून की गिरफ्त में होगा और इसका पकड़े जाना वैसे भी नाज़रीन मैंने रखता है और असल कहानी ही क्या है ये सारी बात इसके बाद ही खुलकर सामने आ जाएगी। दूसरी जानिब पुलिस ने इसी हवाले से मुलजिम आबिद की शिनाख्त बताने के लिए 25 लाख का इनाम जो है वो भी अनाउंस किया है कि जो बंदा भी मुलजिम आबिद का पता बताएगा उसको 25 लाख का इनाम दिया जाएगा। और साथ में पुलिस ने बाकायदा तौर पर एक मोबाइल नंबर शेयर किया। तो हमारा भी एज ए नेशन ये फर्ज बनता है कि अगर कोई बंदा आबिद अली की शिनाख्त करता है तो फौरन वो पैसों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की खातर, क्योंकि उसकी जगह अल्लाह ना करे उसकी अपनी बहन या माँ या बेटी भी हो सकती है। तो हमारा एज ए नेशन ये फर्ज बनता है कि अगर कोई बंदा भी आबिद अली को देखे तो जल्द अज जल्द वह कानूनी अदारों को रिपोर्ट करे। ये महज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि अगर हम तावन करेंगे तो पुलिस इसको जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर सकेगी। तो इस पर नाज़रीन आपकी क्या है, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।